नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से जुल्म बढ़ता जा रहा है, इस वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि कैसे भारत में मुसलमानों के साथ लगातार अन्याय जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूं इस वीडियो में, जहां पर आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जेल के अंदर अगर कोई कैदी है तो वो किस धर्म से है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि देश भर की जेलों में बंद मुस्लिम कैदियों और बंदियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों पर अगर आप निगाह डालेंगे तो इससे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं जिसे देखकर मैं भी दंग हो गई हूं कि कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेल के अंदर रखा जा रहा है। आपको बता दूं, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार देश भर की जेलों में बंद दोषियों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 15.8% है और विचाराधीन बंदियों की संख्या 20.9% के करीब है। यह आंकड़ा इसलिए काफी चौंकाने वाला है क्योंकि देश की कुल आबादी में उनका औसतन 14.2% है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो एनसीआरबी के साल 2015 के जारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो मुस्लिम कैदियों की संख्या उनकी कुल आबादी के 1/3 तक पहुंच चुकी है। जैसे महाराष्ट्र में मुस्लिमों की कुल आबादी 11.5% के करीब है, लेकिन राज्य की जेलों में बंद कुल कैदियों और बंदियों में से 30% से ज्यादा मुस्लिम कैदी जेल के अंदर है, जबकि बीते साल में यह आंकड़ा 26% था, जो एक साल में 4% बढ़ गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की जेलों में तो मुस्लिम बंदियों की संख्या उनकी कुल आबादी के अनुपात में 2 गुना तक हो गई है ना। बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 27% है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो राज्य की जेलों में बंद कुल बंदियों में से 47% के करीब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या बांग्लादेश से आने वाले अपराधियों की भी बताई जाती है, जबकि तमिलनाडु में मुसलमानों की कुल आबादी 17% है और राजस्थान में मुसलमानों की कुल आबादी की अगर बात की जाए तो 18% के करीब है। जबकि इन दोनों राज्यों की जेल में बंद मुस्लिम कैदियों की कुल संख्या 16% के करीब पहुंच चुकी है। वहीं आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे, जी हाँ, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी 19% के करीब है, लेकिन राज्य की जेलों में बंद मुस्लिम विचाराधीन कैदियों की संख्या 27% के पार हो चुकी है। मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश में 19% है, लेकिन यहाँ पर विचाराधीन कैदियों की संख्या इतना ज्यादा है कि 27% को पार कर चुकी है। बिहार में मुस्लिमों की कुल आबादी 17% है, लेकिन यहाँ भी इससे ज्यादा 18% मुस्लिम राज्यों की जेलों में अपने मुकदमों का इंतजार कर रहे हैं विचाराधीन कैदी। आंध्र प्रदेश में ये संख्या 17% है, तो केरल में 26% और मध्य प्रदेश में 19% है। दिल्ली में 13% मुस्लिम विचाराधीन कैदी अभी भी जेल में बंद है।
ऐसे कई नाम है दोस्तों जहां पर आपको मिलेंगे, आप उंगलियों पर गिनकर बता देंगे कि किस कदर जो है विचाराधीन कैदियों की जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है और वो लगातार कई सालों से जेल में। उमर खालिद, मिरान हैदर, शर्जिल इमाम, गुलिफ्सा, इन तमाम लोगों का नाम तो अक्सर आता है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है और वो, जी हाँ, बिना सुनवाई के जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस देश में अगर जेल के अंदर भी सबसे ज्यादा अपराधी कैदी हैं तो वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में, जी हाँ, मुसलमानों की संख्या से उनकी जो परसेंटेज है जिन जिन राज्यों में, उनसे डबल लोग जेल में हैं। जी हाँ, उन फीसदी से डबल लोग जो है वो जेल में हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।